हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बीपीएससी हो, जेपीएससी हो, जेएसएससी का एग्जाम हो, चंपारण सत्याग्रह से हमेशा से सवाल बनता ही बनता है। खास करके बीपीएससी के कोई भी एग्जाम को आप देने के लिए जा रहे हो, वहां से तो एक क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा कि गांधी जी के बारे में जो है किसानों की जो दुर्दशा थी किसने अवगत कराया, किसने जो है बताया गांधी जी को। ये सवाल है आपसे, यहां से देख पाओगे। गांधी जी को नील की खेती करने वाले किसानों की दुर्दशा के बारे में किसने अवगत कराया, उस व्यक्ति का नाम बताना है। तो देखिए उस व्यक्ति का नाम था राजकुमार शुक्ल। देखिए इनसे बहुत सवाल बीपीएससी ने पूछे हैं, जेपीएससी में भी बहुत सवाल इनसे पूछा गया है, तो इस व्यक्ति के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए मैं आपको कुछ की फैक्टर इनके बारे में बता देता हूं। सबसे पहली बात कि ये जो है गांधी जी से मिलने के लिए कहाँ गए थे, लखनऊ गए थे। इस बात को आप जो है याद रखोगे। लखनऊ का जो कांग्रेस अधिवेशन था वहां पे ये गांधी जी से पहली बार मिले हैं। कब? 1916 में। याद रखिएगा कब मिले थे ये, 1916 में। और याद रखिएगा उस समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे एसी मजूमदार, याद रखिएगा उनका नाम क्या था, एसी मजूमदार, वो जो थे कांग्रेस के अध्यक्ष थे। और इस लखनऊ वाले समझौते में सबसे बड़ी बात क्या हुई थी कि गरम दल और नरम दल दोनों अलग अलग हो गए थे। आपको पता होगा गरम दल और नरम दल एक साथ मिल गए थे। ये जो लखनऊ का अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसमें आईएनसी का जो सम्मेलन हुआ था उसमें नरम दल और गरम दल एक साथ मिल गए थे। यहां तक सारी बातें क्रिस्टल क्लियर हो गई है, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए क्या है। बिहारी अखबार, एक्चुअली अखबार का नाम ही बिहारी है, तो इस अखबार में नील की खेती करने वाले किसानों की दुर्दशा के बारे में किसने लिखा? गांधी जी से राजकुमार शुक्ल मिले थे, लेकिन इस जो अखबार है इसमें जो है महेश नारायण ने जो है किसानों के बारे में, जो उनकी जो दुर्दशा है, उनकी जो समस्याएं हैं, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, उनके बारे में लिखा था। तीन कठिया सिस्टम के बारे में जो है उन्होंने लिखा था। किसने लिखा था? महेश नारायण जी ने। क्लियर हो गई बातें? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो क्या है। चंपारण के किसानों के शोषण के बारे में बताने के लिए राजकुमार शुक्ल ने जो है कानपुर में किससे मुलाकात की? देखिए राजकुमार शुक्ल को जो है गांधी जी से मिलने के लिए जो है किसने प्रोत्साहित किया था या किसने बताया था, यह सवाल आपसे पूछा जाएगा। तो उस व्यक्ति का नाम है गणेश शंकर विद्यार्थी। और गणेश शंकर विद्यार्थी से ये कहां मिले थे? तो कानपुर में मिले थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हो जाती है। तो गणेश शंकर विद्यार्थी ने राजकुमार शुक्ल को बताया कि जो आपके यहाँ चंपारण में किसानों की समस्या हो रही है, इसका निपटान जो है, इसका जो उपाय है वो गांधी जी ही कर सकते हैं। साउथ अफ्रीका में उन्होंने बहुत धूम मचाई है, उनसे जाकर आप मिलिए। अगला सवाल देखो क्या है। गांधी जी चंपारण मोतिहारी कब पहुंचे? कितना VVI सवाल है, मैं आपको बता नहीं सकता हूं। तो देखिए इसका सीधा, एक्चुअली फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट करेंगे नहीं। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा 15 अप्रैल को ये जो है मिले थे। कब मिले थे? एक्चुअली जो है यहाँ आए थे 15 अप्रैल 1917 को, और चंपारण सत्याग्रह भी 1917 में हुआ था। तो 15 अप्रैल 1917 को गांधी जी कहां पहुंचे? मोतिहारी पहुंचे। सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? 15 अप्रैल, यानी कि ऑप्शन सी आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। राजकुमार शुक्ल कहां पैदा हुए थे? बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए इनके बारे में कुछ चीजें बता दूं तो ये जो है सतभरिया, ये जो है सतभरिया वाले गांव में पैदा हुए थे, ये पहली बात है। और दूसरी बात, ये सवाल एक्चुअली एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो मैं आपको बता देता हूं, जातिगत वाली बात नहीं है। ये भूमिहार समाज से आते हैं। श्री कृष्ण सिंह जो कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे, वो भी भूमिहार समाज के थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी के साथ आपको जाना था। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन किसानों पर गठित जांच समिति, देखिए एक्चुअली एक जांच समिति का भी जो है गठन किया गया था, जिसमें गांधी जी भी पार्टिसिपेंट थे। और आपके लिए एक सवाल छोड़े जा रहा हूं, नीचे कमेंट करके आपको बताना है कि इस कमिटी में कुल मेंबर्स की जो संख्या है वो कितनी थी। आप नीचे कमेंट करके बताइएगा कुल कितने मेंबर यहाँ पे शामिल थे। नीचे कमेंट करके आपको इसके बारे में बताना है। ये तो मैंने बता दिया कि इसमें जो है गांधी जी भी शामिल थे। तो देखिए इस कमेटी का नाम था चंपारण कमेटी। इसका नाम क्या था? चंपारण कमेटी। और इसका जो आंसर हो जाएगा, गांधी जी इस कमेटी के क्या थे? सदस्य थे। राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। एक्चुअली देखो चंपारण सत्याग्रह में राजेंद्र प्रसाद भी गांधी जी के साथ ही थे, लेकिन इस कमेटी में गांधी जी जो सदस्य थे यहाँ पे। अगला सवाल देखिए क्या है। चंपारण के किसानों का हाल जानने के लिए समिति का गठन कब किया गया? अभी मैंने आपको बताया चंपारण कमेटी का गठन किया गया, लेकिन गठन कब किया गया? तो देखिए इसका सही जवाब जो है वो हो जाएगा 10 जून 1917 को। कब किया गया है? 10 जून 1917, यानी कि ऑप्शन नंबर कहाँ है?
ए, यानी कि ए ही आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? ये फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं, इसको तो आपको रटना ही पड़ेगा और कोई दूसरा तरीका है नहीं। चंपारण में किसानों की स्थिति में क्या बदलाव आया, देखते हैं कि करके। 3 कठिया प्रणाली का अंत हो गया, बिल्कुल सही बात है, अंत हो गया। रैयत किसानों पर भू राजस्व कम हो गया, बिल्कुल कम हो गया। अन्य करों को अवैध घोषित कर दिया गया, बिल्कुल, यानी कि सभी जो है सभी तरह की जो समस्याएं थी चंपारण सत्याग्रह के बाद जो है बदल गई। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए एग्जाम में जो है कभी 2 ऑप्शन को देकर जो है वो पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो प्लीज इन चीजों को याद कर लेना है आपको। चंपारण के किसानों पर बनी कमेटी की रिपोर्ट कब सार्वजनिक की गई, देख रहे हो कितना डेंस क्वेश्चन हो रहा है। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 18 अक्टूबर, और आपको तो डेट पता ही 1917 हो जाएगा। देखिए डेट में जो है सभी 1917 में ही रहेगा, आप ये मत समझो कि आपको वहां पे हिंट वगैरह कुछ देखने को मिलेगा। फैक्चुअल क्वेश्चन है, डी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजकुमार शुक्ल की मृत्यु कब हुई थी, देखिए चंपारण सत्याग्रह से बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति माने जाते हैं। तो देखिए इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 20 मई 1929 को इनकी डेथ हो जाती है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ये रहा ऑप्शन नंबर सी के साथ आपको जाना था। अगला सवाल देखो क्या है, जो 2 स्टेटमेंट दिया गया उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर बताना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, यह महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया पहला भारत का सविनय अवज्ञा आंदोलन था, बिल्कुल सही बात है। गांधी जी के द्वारा जो है पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन कहां शुरू किया गया था, चंपारण में। दूसरा देखो, यह बिहार के चंपारण जिले में काश्तकारों के साथ हुए अन्याय का विरोध था, बिल्कुल था। चंपारण सत्याग्रह जो किसानों के साथ जो है दुर्व्यवहार हो रहा था, उनको टैक्स लगाया जा रहा था, नील की खेती के लिए जो है उनको प्रोत्साहित किया जा रहा था, तो प्रेशर दिया जा रहा था। तो ये सारी बातें कहाँ हो रही थी, ये हो रही थी सारी बातें चंपारण में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, पूरे भारत में हो रही थी। अगला सवाल देखो क्या है, 3 कठिया प्रणाली के रूप में क्या बताया जाता है। तो देखिए 3 कठिया के बारे में आप जान लो, 1 बीघा में होता है 20 कट्ठा, और इसमें जो है चंपारण में काश्तकार को अपनी जमीन के प्रत्येक 20 भागों में से 3 को जो है लगाने के लिए जो है कानूनन बाध्यता उनको थी। तो यही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सब पढ़ोगे तो आप जो है बहुत कंफ्यूजन में रहोगे। ये क्वेश्चन को याद रख लेना, 3/20 ये जो है आप एकदम की फैक्टर है, इसे याद कर लो, एग्जाम में बार बार ये सवाल पूछा जाता है। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। अगला सवाल देखो क्या है, पचकठिया, 3 कठिया तो आपने सुना है, पचकठिया के बारे में अगर सवाल पूछ दिया जाए तो देखिए 20 कट्ठे में 5 कट्ठे में जो है, जो 20 कट्ठा है 1 बीघा होता है, उसमें 5 कट्ठा जो है आपको नील की खेती करनी पड़ेगी। ऑप्शन ए आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखो क्या है, निम्नलिखित में से किसने राजकुमार शुक्ल को गांधी जी के कामों के बारे में बताया। मैंने आपको ये पहले ही बता दिया था, इसका आंसर क्या हो जाएगा, गणेश विद्यार्थी ने जो है गांधी जी के कामों के बारे में राजकुमार शुक्ल को बताया कि चंपारण में जो समस्या है नील वाली, वो गांधी जी सॉल्व कर देंगे। अगला सवाल देखो क्या है, निम्नलिखित में से चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल और वायसराय कौन था। तो देखिए उस समय जो है गवर्नर जनरल ही हुआ करता था, वायसराय तो 1857 के बाद हुआ था। तो ऑब्वियसली भारत का गवर्नर जनरल बोलो या वायसराय बोलो, तो ये व्यक्ति थे चेम्सफोर्ड, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। 1917 में चंपारण बिहार में सरकार के द्वारा निम्नलिखित में से किसको खेती करने के लिए मजबूर किया गया था। तो देखिए इसका सीधा सीधा जवाब है इंडिगो, यानी कि नील की खेती करने के लिए जो है इन लोगों को जो है प्रताड़ित किया गया कि आपको नील की खेती करनी ही होगी। सी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखो क्या है, अगला सवाल है, देखो मैं इंग्लिश को हिंदी में पढ़ दूंगा, डोंट वरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट क्रोनोलॉजिकल, यानी कि आपको बताना है कि कब सबसे पहले हुआ था। तो देखो चंपारण सत्याग्रह कब हुआ है, 1917 में हुआ है, ये तो चलो ठीक है। अब खेड़ा आंदोलन कब हुआ था, तो 1918 में ये हुआ है। अगला है रॉलेट एक्ट कब पास हुआ है, तो 1919 में हुआ है। फिर देखो जलियांवाला बाग मैसेकर कब हुआ है, 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है। तो ये जो सीक्वेंस है वो क्या है, बिल्कुल सही है, यानी कि पहला चंपारण सत्याग्रह, यानी कि ऑप्शन ए सब जगह है। खेड़ा सत्याग्रह तो देखो बी वाला ऑप्शन आपको पहले वाले में और आखिरी वाले में मिलेगा, 2 ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। रॉलेट एक्ट यानी कि तीसरा ऑप्शन में सी होगा, देखो यहाँ कहाँ मिल गया, ऑप्शन नंबर डी में, डी इसका क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। रॉलेट एक्ट के बारे में आप लोगों ने बचपन से पढ़ा होगा, उसे हम लोग रहने देते हैं। गांधी जी ने बिहार में किस स्थान पर प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की, इतना भी ये क्वेश्चन है कि बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं होगा। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बरहरवा लखेन गांव, ये बड़ा सा नाम है, तो यहीं पे ये किया गया था। कब किया गया था, तो ये भी मैं आपको बता देता हूं,
13 नवंबर को ये जो है डेट याद रख लेना आप, 13 नवंबर को जो है ये किया गया था। कहां पर? ये ईस्ट चंपारण के अंतर्गत आता है। तो ये महत्वपूर्ण 18 क्वेश्चन थे एमसीक्यू। कोई और क्वेश्चन मुझसे छूट गया हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में वो जरूर लिखें, ताकि और लोग जो है उसका आंसर आपके कमेंट का कर पाए। वीडियो को आपने यहां तक देख लिया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को शेयर करना है आपको किसी टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप वाले एजुकेशनल ग्रुप में। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।